विश्व हिंदू परिषद गौरक्षा विभाग की प्रांतीय अध्यक्ष और तहजीब नारी शक्ति पहचान के संस्थापक मुरादाबाद की उन समाज सेविकाओं में से एक हैं जो अपने काम का ढिंढोरा नहीं पीटती। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं समाज सेविका आरती गुप्ता की। आपने इनको किसी टीवी पर या किसी अखबार के विज्ञापन में नहीं देखा होगा, क्योंकि इनका मानना है समाज की सेवा करने के लिए दिखावा जरूरी नहीं है। आरती गुप्ता का मानना है कि आप अगर किसी की मदद करना चाहते हैं तो खून में जज्बा होना चाहिए। उन्होंने बताया कि तहजीब और लाडली फाउंडेशन को चलाते हुए करीब 8 साल हो गए हैं। मुरादाबाद उजाला न्यूज की एक खास रिपोर्ट। समाज सेवा करना सबसे बड़ा धर्म होता है और ये धर्म हर कोई नहीं निभाता। गरीब लोगों की मदद करना ये किसी के खून में शामिल शायद ही हो, लेकिन आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी लेडी से करा रहे हैं जिनके ब्लड में ये जज्बा है। आइए हम बात करते हैं आज आरती गुप्ता जी से कि कहाँ से उनको ये प्रेरणा मिली है और आगे वो क्या करना चाहती हैं। मैम, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मुरादाबाद उजाला न्यूज़ में। आपने हमें अपना कीमती समय दिया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो आप समाज सेविका के तौर पे लोगों के बीच में जुड़ी हुई हैं, सबसे पहले ये प्रेरणा कहाँ से मिली? मेरे घर में जो मेरा माहौल रहा है, मेरे पिताजी हमेशा से, मेरे पिताजी हमेशा से गरीबों की और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करते हुए आए। तो हम सब लोगों में बचपन से ही हमारे पारिवारिक माहौल ऐसा रहा कि ये चीज़ हम लोगों के अंदर है, ब्लड में है कि हम जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी मदद करें। तो वहीं से हम लोग करते चले आ रहे हैं। कितने सालों से आप ये संस्था चला रही हैं? कौन कौन लोग आपके जुड़े हुए हैं? मैं 8 साल हो गए मुझे तहजीब फाउंडेशन चलाते हुए, और लाडली फाउंडेशन ट्रस्ट को अभी 3 साल हुए हैं। और एक समाज का अच्छा वर्ग हम लोगों के संग जुड़ा हुआ है। यंग यूथ है, तकरीबन 300 से 400 यंग यूथ में हम लोगों से जुड़े हुए हैं। शहर की तकरीबन 50 महिलाएं हम लोगों के संग तहजीब और लाडली फाउंडेशन ट्रस्ट में जुड़ी हुई हैं। किसी भी संस्था को चलाने के लिए या किसी भी गरीब आदमी की मदद करने के लिए सबसे पहले ज़रूरत पैसे की पड़ती है, यानी कि जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है वो कहाँ से मेंटेन करती हैं? मुझे ऐसा लगता है कि किसी की मदद करने के लिए दिल और एक जज्बा आपके अंदर होना चाहिए। बाकी के संसाधन और साधन भगवान कहीं ना कहीं से वो पैदा कर देता है, तो सब हो जाता है भगवान के आशीर्वाद से। हम लोग नॉन प्रॉफिटेबल हम लोग की संस्था है, कहीं से भी बाहर से हम लोग चैरिटी नहीं ले रहे, किसी से भी हम चंदा या डोनेशन नहीं लेते। तो हम जो सब मिलकर हैं, या मैं व्यक्तिगत तौर पे जितना कर सकते हैं उतना हम लोग करते हैं। यहाँ तक मुझे मालूम है आप मैरिड हैं, शादीशुदा हैं। घर के लिए कैसे टाइम निकालती हैं? मैंने आपसे कहा ना कि अगर किसी चीज़ में आपकी रुचि है, किसी काम में आपकी रुचि है, तो चाहे आपको रात भर जगना पड़े उस काम के लिए, और वो आपको बोझ नहीं लगता। तो समाज सेवा मेरी एक रुचि है, ये मेरा कोई प्रोफेशन नहीं है। तो क्योंकि जज्बा मेरे अंदर है, इसलिए मैं कैसे भी एनी हाउ मैनेज कर लेती हूँ प्रायोरिटी पर। क्योंकि मेरा बेटा 14 साल का है, तो प्राथमिकता मेरी वही रहता है। मैं शहर के किसी भी कोने में रहूँ तो मैंने उसको फैसिलिटीज़ अवेलेबल करा रखी हैं कि उसको कहीं से दिक्कत ना हो। और जब मैं घर पे रहती हूँ तो मेरा पूरा समय उसके लिए रहता है। जैसे कि मैं जहाँ तक बात कर रहा हूँ आपसे, मैं ये पूछना चाहता हूँ, किसी भी चीज़ को करने के लिए एक मोटो, एक टारगेट होता है, एक निशाना लगाने के लिए टारगेट होता है। क्या टारगेट है आपका? मतलब क्या करने का सोचा है, क्या उद्देश्य है? मेरा उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के लिए कुछ करने का है। बहुत स्पष्ट उद्देश्य है मेरा कि जो महिलाएं सामाजिक रूप से उत्पीड़ित हैं, पारिवारिक रूप से उत्पीड़ित हैं और पैसे से उत्पीड़ित हैं, निराश्रित हैं, उन महिलाओं के लिए मैं कुछ कर सकूं, ये बहुत ही स्पष्ट उद्देश्य है। और जो बच्चे ज़रूरतमंद हैं, जिनकी शिक्षा नहीं हो पा रही है, जिनकी बेसिक ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पा रही हैं, शिक्षा, खाना, कपड़ा और मकान, उनके लिए हम कोई ऐसी व्यवस्था करा सकें, तो यही मेरा एक स्पष्ट उद्देश्य है। मुरादाबाद के अंदर गरीब लोग बहुत रहते हैं, बहुत सारे एरिया ऐसे हैं, तो वहाँ तक पहुँचने का प्रयास किया गया? मैं जितनी कोशिश हो सकती है मैं लगातार प्रयास कर रही हूँ। आप यकीन मानिए, मैं कहीं पे भी रहूँ, मेरी निगाह, क्योंकि आपने भी उद्देश्य पूछा था, क्योंकि उद्देश्य ही मेरा ये है, तो चाहे मैं एक बड़े तबके में रहूँ या मैं छोटे तबके में जाऊँ, निगाह मेरी यही रहती है कि किसको कहाँ ज़रूरत है। घर आके मैं होमवर्क करती हूँ कि किस तरीके से हम इन तक मदद पहुँचाएँ। और बेसिक उद्देश्य मेरा ये है कि मैं
और हम सब मिलके इनको काम की एक व्यवस्था करा के दें, कुटीर उद्योग की व्यवस्था करा के दें, ताकि जो ज़रूरतमंद महिलाएं हैं जो किसी भी तरीके से उत्पीड़ित हो रही हैं, उनका जो दुख है वो यही है कि वो पैसे से अपने आप को मजबूत नहीं कर पा रही हैं। किसी के जो हस्बैंड हैं वो शराब के नशे में रहते हैं, घर का सारा कुछ ख़त्म कर चुके हैं, कई निराश्रित हैं, सेपरेटेड हैं, डिवोर्सी हैं, और बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पा रही, अपने लिए भी कुछ नहीं कर पा रही हैं। तो उनके लिए काम की व्यवस्था करना ये एक बहुत बड़ा उद्देश्य है और बहुत बड़ा टारगेट है मेरे लिए। बड़ी चुनौतियां आ रही हैं, लेकिन मैं कोशिश में हूँ और मुझे उम्मीद है हम लोग मिलकर कर लेंगे सब। समाज की सेवा करना ये हर किसी के मन में नहीं होता, दिल में नहीं होता, बहुत कम लोग होते हैं जैसे आप। ऐसे लोगों से क्या अपील करेंगे? क्योंकि मुरादाबाद एरिया एक बहुत बड़ा एरिया है, मुरादाबाद विराट सिटी है, स्मार्ट सिटी भी बनने जा रही है। तो उन लोगों से क्या अपील है जो सब कुछ होने के बाद भी लोग गरीबों की मदद नहीं करते? कोई उनसे अपील है? मेरी हाथ जोड़ के मैंने देखा कोरोना जो पीरियड था, जब पूरी तरीके से लॉकडाउन था और बहुत सारे मंदिरों में दान दिए जा रहे थे। मैं किसी चीज़ के खिलाफ नहीं हूँ। बहुत अध्यात्म की तरफ जाना बहुत अच्छी बात है। मेरी खुद की अध्यात्म में बहुत रुचि है और मैं भी कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि गौरक्षा विभाग से मैं ऑलरेडी जुड़ी हुई हूँ। और अध्यात्म में, पूजा पाठ में रुचि रखना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ कि जो चंदा या जो डोनेशन हम लोग मंदिरों में दे रहे हैं या मस्जिदों में दे रहे हैं, उसका छोटा सा भी अंश हम निकाल के ज़रूरतमंद लोगों की मदद कर दें। और हर कोई कर सकता है, जो मंदिरों में 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख या 4 लाख का चंदा दे सकता है, या मस्जिदों में कर सकता है, या किसी भी धार्मिक स्थल पे कर सकता है। तो थोड़ा सा उसका एक अंश निकाल के हम लोग ज़रूरतमंद लोगों की मदद कर सकें तो ये एक बहुत अच्छी बात होगी और समाज सेवा में इन लोगों का एक बहुत बड़ा योगदान होगा। तो मैं सभी लोगों से यही अपील करना चाहूँगी, दिल में एक छोटी सी जगह ऐसे लोगों के लिए बना के रखें, आगे बढ़ें। और एक चीज़ और है, जैसे कि अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, मैं इस पे भी काम कर रही हूँ कि वोकल फॉर लोकल, ये एक वो अपील कर रहे हैं लोगों से कि स्वदेशी जो चीज़ें हैं उनको आप प्रमोट करिए और ज़रूरतमंद लोगों की उनसे मदद करिए। तो मैंने देखा है अक्सर कि जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कोई बात स्क्रीन पे हमें बोलते हैं तो हम लोग में बड़ा जोश आता है और 1 या 2 दिन हम लोग बड़ा उस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं एक दूसरे को, लेकिन फिर हम लोग शांत होके बैठ जाते हैं। मेरी देखिए इच्छा ये है, मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले ये भी बताया कि हम लोग एक कुटीर उद्योग की स्थापना करने की सोच रहे हैं, ताकि कोई बच्चा भूखा ना सोए, कोई माँ भूखी ना सोए। तो अगर एक चैलेंज जो मेरे सामने, चुनौती जो मेरे सामने आ रही है कि अगर हम उनसे कुछ बनवाते हैं, कोई लोकल प्रोडक्ट हम उनसे बनवाते हैं, तो उन्हें अपने ही घरों में जगह नहीं मिल पा रही। आप पैसे से समाज सेवा नहीं कर पा रहे, मत करिए। आप नहीं दे पा रहे, मत करिए। लेकिन कम से कम एक ये तरीका भी आप अपना सकते हैं कि लोकल जो स्वदेशी सामान आप लोग को, ये महिलाएं या एक 18 साल से ऊपर बच्चे आपको देने आ रहे हैं, तो आप उनको खरीदिए, उनको अपने घर में जगह दीजिए, ताकि रोजगार बढ़े और ऐसे लोगों के घरों में आपकी तरफ से एक छोटा सा मदद हो जाए। अब कोई अगर ज़रूरतमंद आपको देख के हमारे चैनल के माध्यम से कैसे संपर्क कर सकता है? आपको मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर दूंगी और लैडली और तहजीब फाउंडेशन कोई परिचय का मोहताज नहीं है और किसी भी समय, मैं हर समय जहां तक मेरी सामर्थ्य है मैं उपस्थित हूं। और मेरे फ़ोन नंबर के ज़रिए, मेरी संस्था के ज़रिए, मेरे संस्था से जुड़े सदस्यों के ज़रिए आप लोग हमसे मदद, जो भी ज़रूरतमंद है वो हमसे अप्रोच कर सकते हैं। ज़रूरतमंद संपर्क कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर दिल में जज्बा हो, करने की ठान ली हो, तो मदद करना कोई बड़ी बात नहीं। कैमरामैन आदिल खान के साथ शारिफ खान, मुरादाबाद उजाला न्यूज़, मुरादाबाद।